किसी ने क्या खूब कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज हम इस स्टोरी के जरिए जानेंगे कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक समय की बात है, नाहरगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनता से दुकान लगाने वह किसी भी प्रकार का सामान बेचने की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति का सामान शाम को बच जाएगा तो वह राजा के द्वारा खरीद लिया जाएगा। राजा विक्रम सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनका समाज सेवा करना अपने राज्य का ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्य का भी उत्थान करना लक्ष्य था। उनके सत्य वचन से दूर देश के राजा भी प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे। राजा विक्रम की घोषणा के बाद राज्य में लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली और सामान की खरीद बिक्री करने लगे। राजा के मान सम्मान और उनकी योजनाओं के चर्चे दूर देश में भी होने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने राजा की परीक्षा लेने के लिए साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर कूड़े की दुकान लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई किंतु उनका कूड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदा। जब राजमहल के सिपाही बाजार का निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि इस व्यक्ति का कूड़ा किसी भी व्यक्ति ने नहीं खरीदा। सिपाहियों ने तुरंत इसकी सूचना राजा विक्रम सिंह तक पहुंचाई। राजा अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने वचन के अनुसार उस व्यक्ति का सारा कबाड़ा खरीद लिया और अपने महल में लाकर रखवा दिया। अगले दिन उन्होंने पाया कि उनके महल से एक सुंदर दिव्य रूप धारण की हुई शुभ वस्त्र में एक स्त्री महल से बाहर जा रही है। राजा ने हाथ जोड़कर उस स्त्री से परिचय पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं गंदगी में वास नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपका महल छोड़कर जा रही हूं। ऐसा कहते हुए राजलक्ष्मी राजमहल से चली गई। कुछ समय पश्चात एक दिव्य रूप धारण किए हुए पुरुष महल से जाते दिखे। राजा ने हाथ जोड़कर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ देव हूं। जहां राजलक्ष्मी होती हैं वहीं मेरा काम होता है, इसीलिए मैं भी आपका महल छोड़कर राजलक्ष्मी के पास जा रहा हूं। ऐसा कहते करते कई सारे देवी देवता राजा विक्रम सिंह की महल को छोड़कर चले गए, जिनमें यश कीर्ति आदि देव भी शामिल थे। अंत में राजा ने एक और आखिरी देव को जाते देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर उनका भी परिचय पूछा। देव ने कहा, मैं सत्य हूं। मैं भी तुम्हारे महल को छोड़कर जा रहा हूं। राजा विक्रम ने तुरंत ही सत्य के चरणों में गिरकर उन्हें महल से जाने के लिए मना किया। राजा ने कहा, मैं सत्य के लिए अपनी सारी विपत्तियों को झेल रहा हूं और आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, मेरा कौन सहारा रहेगा। सत्यदेव ने कुछ समय सोच विचार किया और राजा के वचनों को ध्यानपूर्वक समझा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सत्य के प्रति दृढ़ता के कारण ही यह सभी स्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि राजा सत्य का पालन करते हुए ही इंद्र के छल में फंसे हैं। इसीलिए सत्यदेव ने महल से जाने का विचार छोड़ दिया और महल में ही रुक गए। सत्य को महल में रुका हुआ देख राजलक्ष्मी, यज्ञदेव, यश कीर्ति तथा सभी देवती देवता महल में पुनः वापस लौट आए, क्योंकि जहां सत्य है वहां सभी देवी देवता वास करते हैं। बिना सत्य के सभी अधूरे हैं। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि व्यक्ति को दुख और संकट की स्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे डटकर सामना करना चाहिए और सत्य पर अडिग रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजा विक्रम सिंह सत्य पर अडिग रहे, जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति, यश, धन, कीर्ति सभी समाप्त हो रही थी, किंतु सत्य पर अडिग रहते हुए उन्होंने सभी चीजों को पुनः प्राप्त कर लिया।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को विपत्ति के समय सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य, ईमानदारी का पालन निष्ठापूर्वक करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।